नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छतरपुर हलचल और मैं हूं आपके साथ अलीमा तरन्नुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर ज़िले के जाने माने कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष जिनका नाम है अरविंद गोस्वामी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। और आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी और मैं अपने वार्ड नंबर 1 से मेरी धर्मपत्नी आस्था गोस्वामी प्रत्याशी भी है जो कांग्रेस से ही यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। सर, हम आपसे जानेंगे कि छतरपुर शहर में क्या क्या दिक्कत है और इस पर आप क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, पिछले 10 सालों से छतरपुर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन आप देखिए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हम बात करें अगर आवास योजना की तो बिना पैसे के आवास नहीं हो रहे हैं। हम बात करें परमिटों की तो लोग जो पैसे खर्च करते हैं उनको ही परमिट मिलते हैं, नहीं तो गरीबों को परमिट नहीं मिल रहे हैं। उनके पास रिश्वत देने के पैसे नहीं हैं, गरीबों के पास आवास के रिश्वत देने के पैसे नहीं हैं, तो उनको उस योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, जिनको हम प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे बिल्कुल शून्य किया जाए और जो हमारे सही हितग्राही हैं जिनको ये योजना मिलना चाहिए वहाँ तक वो योजना पहुँचे। वहीं दूसरी ओर आप देखिए छतरपुर में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक को लेके एक बड़ा प्लान हम करेंगे। जो इधर उधर अतिक्रमण है, लोगों ने अपना एरिया बढ़ा के रखा हुआ है, इसका भी प्रयास किया जाएगा कि ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट किया जाए कि जो जाम की स्थिति आए दिन बनती है उसको रोका जाए। तीसरा मुद्दा आता है पानी। छतरपुर के तालाब जो हैं अतिक्रमण में हैं और गंदगी से भरे पड़े हैं। हम एक प्रोजेक्ट ऐसा भी बनाएंगे कि पहले उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए और तालाबों की साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए। उसके अलावा नगर में कई टंकियां बन चुकी हैं, जहां रह गई हैं वहां टंकियां बनाकर नल जल योजना घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाए। एक विशेष आवश्यकता, हर व्यक्ति को एक दिन इस दुनिया से जाना है और एक मुक्ति धाम कब्रिस्तान ऐसे होना चाहिए कि जब वहाँ लोग जाते हैं तो कम से कम साफ़ सफाई और वहाँ की व्यवस्थाएं तो ठीक हों। आप देखिए मुक्ति धामों की स्थिति, सफाई हो नहीं रही है, उजाड़ पड़े हैं, कई नई मुक्ति धाम बन नहीं रहे हैं। छतरपुर शहर बहुत बड़ा हो गया है, कुछ एरिया है जहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो हमारा प्लान रहेगा कि कुछ नए मुक्ति धाम और कब्रिस्तान डेवलप किए जाएँ और वहाँ जो पुराने हैं भी उनका कैसे हम सौंदर्यीकरण करें। छतरपुर में पार्क की भी कोई सुविधा नहीं है। हम चाहें कि शाम को टाइम बच्चों को लेके कहीं ऐसी जगह जाएं जहां बच्चों का मनोरंजन हो, स्वच्छ हवा हो, अच्छा वातावरण हो, पेड़ पौधे ग्रीनिंग हो। तो एक कोई बड़े पार्क का भी हम प्रयास करेंगे जी। छतरपुर में कम से कम 2-3 एरिया में ऐसे पार्क डेवलप किए जाएं जहां पे माताएं बहनें बच्चे शाम को अपना जा सकें। तीसरा पूरा रहेगा कि हम ग्रीनिंग पे क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज वातावरण साफ़ रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, तो पेड़ पौधों ग्रीनिंग के लिए हम कहाँ क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। और एक ऐसा जागरूकता भी लोगों में लाएंगे कि सब लोग हमारी मदद करें। साफ़ सफाई शहर के मुख्य रोड तो ठीक है, आप अंदर किसी भी कॉलोनी में घुस जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, गंदगियों की का अंबार है। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कागज़ों में और पोस्टरों में चल रहा है, स्वच्छ भारत है कहीं नहीं। तो हम कैसे इसके प्लान कर पाएँ, कैसे साफ़ सफाई पे ध्यान दे पाएँ, इस पे पूरा कोशिश हमारे द्वारा रहेगी। और फिर कुछ नए प्रोजेक्ट हैं, जैसे बच्चों के लिए फ्री जिम की व्यवस्था है, ओपन जिम की व्यवस्था है, शिक्षा को लेके कुछ फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था है। मतलब कुछ भी होगा, कुछ नया ऐसा हम काम करने का प्रयास करेंगे जिससे छतरपुर शहर स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाए। जिस तरह से अभी आपका जो वार्ड क्रमांक 1 है, वहाँ का एक मोहल्ला है बिलैया पोखरिया, वहाँ के लोगों को आवागमन के लिए सड़क नहीं है, तो वहाँ के लिए आप क्या करें? जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। अगर एक बारिश हो जाती है तो वहाँ के लोग वहाँ से निकलने में भी असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सड़क भी नहीं है, नाले भी नहीं है, पूरा पुराना मतलब कच्चा टाइप का एरिया है। तो हमारा जो वार्ड के लिए प्लान है कि हम उसमें एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे 100 दिन का, कि 100 दिन में हम ऐसे एरिया जहाँ पर सड़क और नाले की सुविधा नहीं है हम कैसे तैयार कर पा रहे हैं और पूरे
छतरपुर के वार्ड नंबर 1 के जहाँ जहाँ सड़कें नहीं हैं उन पे सीसी रोडों का और नालियों का जाल बिछाने का हम काम करेंगे, जिससे लोगों को ये असुविधा ना हो कि वो बारिश में, अभी किसी को कोई बीमारी हो जाए, अस्पताल जाना है तो वो नहीं जा सकता बारिश में, रात को बहुत स्थिति ख़राब है। और कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे रात बरात अपने जो विषैले जानवर जैसे सांप बिच्छू भी घूमते रहते हैं, अगर वो वहाँ डेवलप हो जाएंगे तो इनसे भी छुटकारा मिलेगा। इस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस के किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना? देखिए, कांग्रेस सिर्फ विकास कि हम कैसे छतरपुर का विकास कर सकें, पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका, हम नगरपालिका को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त कर सकें। तीसरा, स्वास्थ्य कि हम कैसे स्वास्थ्य की सुविधाओं को अच्छा कर सकें जिससे लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए परेशान ना होना पड़े। उसके अलावा वातावरण, पर्यावरण, जिससे एक अच्छा माहौल क्रिएट हो। इन सब मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के टिकट वितरण में क्या घपला हुआ था? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ और उनके द्वारा जो उनके अंदर अंतर्कलह मची हुई है वो सामने आई इस टिकट वितरण में। पहले एक लिस्ट आती है, 1 घंटे बाद निरस्त कर दी जाती है, फिर उन 16-17 नामों को चेंज करके दूसरी लिस्ट आती है। इससे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ज़्यादा गुटबाजी और अंतर्कलह मची हुई है। कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। कई सालों से कार्यकर्ता जो पार्टी में लगे हुए हैं उनकी वैल्यू नहीं है। जो पैसा दे रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उनको टिकट दी जा रही है, और जिन कार्यकर्ताओं के पास पैसा नहीं है उनको टिकट नहीं दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ पर आना पड़ा? तो ये आप ही देखिए, अगर उनने विकास किया होता और कुछ काम किया होता तो क्या मुख्यमंत्री को आना पड़ता? जब उन्हें पता चला है, सारी रिपोर्टें ऊपर जाती हैं, उन्हें पता है कि छतरपुर नगर पालिका के 40 में 40 वार्ड भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तब सीएम यहाँ आ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन इसलिए नहीं कि सिर्फ रोड शो करना है, हाथ हिलाना है, झूठे वादे करना है, जनता को मूर्ख बना के वोट मांग के चला जाना है। आप आके ये देखिए कि इन 10 सालों में नगरपालिका में जो आवास में भ्रष्टाचार हुआ वो क्यों हुआ, किसने किया, उन पे कार्रवाई हो। इन 10 सालों में जो भी पैसा ऊपर से आया उसमें क्या विकास कार्य किए गए, कहाँ खर्च किए गए, आप इस पे ध्यान दीजिए ना। आप इसलिए तो कभी आते नहीं हैं, ना आपने कभी ये आके किया है कि लोग परेशान हैं, कोई सुन नहीं रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आप इस पहले आते और इन कामों पे ध्यान देते तो आज आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ विकास कार्य नहीं हुए, कुछ काम नहीं किया, इसलिए सीएम को इन नगरीय निकाय और पार्षदी के चुनाव में आना पड़ रहा है। सबसे आखिरी सवाल, जब अगर जनता मौका देती है तो सबसे प्रथम काम क्या होगा? जैसे आपने कई मुद्दे बताए, लेकिन जो सबसे पहला कार्य रहेगा वो क्या होगा? देखिए, अगर वार्ड नंबर 1 की बात करें तो प्लान तो बहुत बड़े थे, लेकिन अभी जब मैं वार्ड में घूमा हूँ तो पहला काम तो ये रहेगा कि नाली, सड़क और पानी की नल जल योजना की पाइपलाइन लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि अभी यही नहीं है। और बात अगर पूरे छतरपुर नगर पालिका की हो तो हम सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो वहाँ कुछ लोग बैठ के रिश्वतखोरी कर रहे हैं उनको हटाने का काम, उनमें सुधार लाने का काम करेंगे। और दूसरा, पूरे शहर पे सबसे पहले एक सफाई अभियान चलाया जाएगा। जो बरसों से नालियाँ पटी पड़ी हैं, गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी टीम पूरे नगर में लगाई जाएगी कि कहीं भी गंदगी और नाली और साफ़ सफाई को लेकर शिकायत ना आए। तीसरा काम हम ये करेंगे कि जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, कई काम हैं, राम जानकी कुंड है, कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो रुकी हुई हैं, सब भ्रष्टाचार के चलते सब डिस्टर्ब चल रहा है, उन सारे विकास कार्यों को शुरू कराएंगे। सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं कामों की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।